हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी नकुल की है, तो चलिए हम इसे नकुल के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नकुल है। ये घटना मेरे बचपन की है। हमारे इलाके में एक स्कूल था, पर वो स्कूल अब खंडर बन चुका था। लेकिन उसका जो ग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा ग्राउंड था। हम शाम के समय उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। पहले तो हमें कभी भी उस स्कूल में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन सभी लोग कहते थे कि ये एक हॉन्टेड स्कूल है, क्योंकि हम शाम के समय वहां पर खेलने जाया करते थे। तो हमें तो कभी डर नहीं लगा। लेकिन उसी समय हमारे साथ उस स्कूल में एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे से हम बहुत डर गए थे। उस हादसे के बाद हम वहां पर खेलने तो क्या, उस स्कूल की ओर जाना ही छोड़ दिया। और उस घटना के बाद उस स्कूल के नाम से भी हमें डर लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार हम उस स्कूल में बैठे हुए थे। उस स्कूल में एक तरफ क्लासरूम थे जहां पर कभी बच्चे पढ़ा करते थे, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस क्लासरूम के आगे कुछ दरख्त भी थे। उस स्कूल की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे दिन में देखने में ही बहुत डर लगता था। तो रात के समय में तो वो स्कूल और भी खौफनाक मंजर पैदा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम उस स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे। हमने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और हम उस लकड़ियों को आग लगा देते हैं। उस आग में हम आसपास से कागज वगैरह लाकर फेंक रहे थे, और पता नहीं हमें क्या शरारत सूझती है कि हम एक लकड़ी में आग लगाकर उन क्लासरूम के पास जाकर कागजों पर आग लगाकर एक एक खिड़की से रूम के अंदर फेंकने लगते हैं। हम तब बच्चे थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें तो बस एक शरारत सूझती है और हम वो करने लगते हैं। अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे आग लग सके, लेकिन शायद हमारी इसी गलती की वजह से हमारे साथ ये घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। उस घटना के बाद हम दूसरे दिन ही उस ग्राउंड में खेलने जाते हैं, और हमें वहां पर खेलते खेलते शाम हो जाती है, और शाम के समय हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। लेकिन हम खेलने में इतने बिजी थे कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि शाम हो चुकी है, और बस हम यही कह रहे थे कि हम थोड़ा सा और खेलेंगे फिर चलते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, और जैसे ही तकरीबन शाम के 7 बजते हैं और हमारे पास पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें निशाना बनाकर पत्थर मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो पत्थर हम तक नहीं पहुंच रहे थे। हम अपने खेल में इतने बिजी थे कि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो पत्थर ज्यादा गिरने लगते हैं तो हम जल्दी से उस ग्राउंड से भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे सिवा वहां पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था कि वो हमें पत्थर फेंक कर मार सके, और कोई भी इंसान इतनी दूर तक पत्थर नहीं फेंक सकता। और वो पत्थर उस क्लासरूम की तरफ से आ रहे थे। इस घटना के बाद हम बहुत डर जाते हैं और हम वहां से भाग जाते हैं। बस उस घटना के बाद उस स्कूल में और भी ज्यादा ऐसी घटना होने लगी। हमें तो इस बात के बारे में भी नहीं पता था कि हमारी शरारत से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है।
या फिर पहले से ही शाम के समय वहां पर ऐसा कुछ होता था और हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम शाम होने से पहले ही ग्राउंड से वापस आ जाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम वहां पर आग लगाकर खेल रहे थे, हमने उन आत्माओं को तंग किया। शायद उसके बाद ही ये सब घटनाएं होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने उसे परेशान किया। क्योंकि मुझे लगता था कि हमने उसे परेशान किया और वो अब हमें परेशान कर रहा है। उस घटना के बाद से उस स्कूल में ऐसे ऐसे हादसे होने शुरू हो गए कि आपको यकीन नहीं होगा। जब रात के समय सब कुछ शांत होता, कोई आवाज नहीं आ रही होती, तो वो स्कूल में जोर जोर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे बहुत से बच्चे उस स्कूल में हो और रो रहे हों, और कुछ देर रोने के बाद अचानक से वो आवाज बंद हो जाती और कुछ ही देर के बाद जैसे स्कूल में से बच्चों की आवाजें आती हैं, बच्चों के खेलने कूदने की, बातें करने की, वैसे ही आवाजें आना शुरू हो जाती। उस स्कूल से आ रही आवाजों को सुनकर आस पड़ोस के लोग बहुत परेशान हो चुके थे कि हम और हमारे बच्चे इस स्कूल से आ रही आवाजों से बहुत डर रहे हैं। और सब लोग यही सोचते कि रात के समय इस स्कूल में कौन आता है और क्यों रोता है, और कभी रोता है और कभी हंसने खेलने की आवाजें आती हैं। पता नहीं ना जाने जहां रात के समय किन बच्चों की क्लास लगती है। सब लोग जानते थे कि वो स्कूल तो बंद है, वहां पर कोई भी बच्चे नहीं है, और रात के समय तो वहां पर किसी के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि रात के समय जब भी उस स्कूल से आवाज आएगी तो हम सब मिलकर उस स्कूल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये आवाज कैसी है और कहां से आ रही है। और फिर रात के समय जैसे ही स्कूल से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, तो कुछ लोग मिलकर उस स्कूल में जाते हैं। वो लोग स्कूल में एंटर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम उन क्लासरूम से दूर थे, हमें तब तक तो वो आवाजें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हम चलकर उन क्लासों के पास पहुंचते हैं और खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो आवाज तब बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये घटना इतनी बढ़ जाती है तो सभी लोग एक भूत भगाने वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और प्लीज हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए। वो तांत्रिक उन लोगों के साथ आ जाता है और वो लोग तांत्रिक को लेकर स्कूल में चले जाते हैं, और उस तांत्रिक ने वहां पर जाकर कुछ मंत्र पढ़े और उस क्लासरूम की दीवारों में एक एक कील लगा दिया। उस तांत्रिक के ऐसा करने के बाद वो घटनाएं होनी घटी तो नहीं, लेकिन पहले से कम हो गई। और फिर कुछ बड़े लड़के उस रात उस स्कूल में गए थे। उन्होंने बताया कि हमें पहले तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर एक क्लास थी, और जब हमने उस क्लासरूम की खिड़की से अंदर देखा तो हमें वहां पर एक काला सा साया नजर आया। और जैसे ही उस साये ने हमें देखा तो वो हमारी तरफ भागकर आने लगा, लेकिन तांत्रिक ने जो दीवार पर कील लगा रखी थी वो उसकी वजह से खिड़की से बाहर नहीं आ पा रहा था, और फिर हम डरकर वहां से भाग आए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए
और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।